हम लोग कल देखे थे, जो भी प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे इसके पहले जो भी पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स जैसे रेसिस्टेंस हुआ, बटन बैटरी हुआ, या पेंसिल बैटरी हुआ, या 9 वोल्ट का बैटरी हुआ, सारे कैसे ऑपरेट होते हैं इसके बारे में कल बताया गया। और बताने के साथ हम प्रोजेक्ट वर्क में काम करेंगे। काहे कि जब तक हम कोई बच्चे को अगर छोटे रूप में कोई सर्किट डायग्राम कोई प्रोजेक्ट को बनाने के पहले पर इक्विपमेंट को नहीं दिखाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग आज प्रोजेक्ट वर्क पर काम करेंगे। हम लोग नेक्स्ट जेन टिंकर प्रोजेक्ट वन में काम करेंगे। और इसके बाद जो भी हम बताएं उसमें छोटे छोटे कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसमें दिखाया जाता है कि जो बैटरी है वो कैसे काम करता है, एलईडी कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, सेंसर कैसे काम करता है। इस प्रकार हम लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। अब देखते हैं, पहला प्रोजेक्ट हम लाए हैं। इस प्रोजेक्ट में हम देखते हैं कि यहाँ बैटरी दिया हुआ है। ये बैटरी आपको, बैटरी जो है ये क्वाइन बैटरी भी कहलाता है, जिसमें CR2032 के नाम से जाना जाता है। इसमें भी बैटरी 3 वोल्ट का अलग अलग साइज में आता है। इसको हम बटन बैटरी भी कहेंगे, क्वाइन बैटरी भी कहेंगे। तो इस बैटरी का खासियत क्या है कि इसके दोनों पॉइंट पर एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव लग रहता है, क्योंकि ये डीसी बैटरी है। डीसी बैटरी का सबसे बड़ा खासियत है कि ये छोटे रूप में होता है, कोई भी प्रोजेक्ट में आसानी से मिल जाता है और इसका दाम भी कम रहता है। इसको हम लोग नेगेटिव को हम लोग एक साइड डालते हैं यहाँ पर। छोटे रूप में एक एलईडी को हम लोग जलाते हैं। तो एलईडी कैसे जलता है उसको देखते हैं। तो कोई भी एलईडी डायरेक्ट हम लोग नहीं जलाते हैं, क्योंकि लोड रेसिस्टेंस इसमें लो वैल्यू का ओम रेसिस्टेंस हम लोग लगाते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है कि इस रेसिस्टेंस में रेड रेड ब्राउन दिया हुआ है, मतलब ये 220 ओम का रेसिस्टेंस है। 220 ओम का रेसिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव दिशा से जोड़ते हैं एलईडी के नेगेटिव पॉइंट पर, और नेगेटिव को दूसरे के एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट पर, और इसको हम लोग सबमिट करते हैं तो ये बल्ब जल जाता है। तो इस प्रकार ये बल्ब जल गया और प्रोजेक्ट हमारा काम कर गया। मतलब कि जो कॉइन बैटरी है इसमें बैटरी वोल्टेज सही है, रेसिस्टेंस सही है, और जिस प्रकार ये काम किया। तो इस प्रकार हम लोग बटन बैटरी को देखें कि कैसे जला। लेकिन ये सत्यापित कैसे होता है, इसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं और सर्किट डायग्राम की ओर चलते हैं। सर्किट डायग्राम जो है वो अलग अलग रूप में हम लोग देखते हैं कि सर्किट डायग्राम जो हम ट्रेस किए अभी इस चीज को कैसे हम लाते हैं। तो इस प्रकार सर्किट डायग्राम, एक एलईडी को हम लोग रेसिस्टेंस के द्वारा और कॉइन बैटरी के द्वारा हम लोग इसको ऑपरेट किए और ये जल गया। अब इसका सर्किट डायग्राम की ओर हम लोग जाते हैं। सर्किट डायग्राम में हम लोग ये देखते हैं कि सर्किट डायग्राम इस एक बल्ब को जलाने के लिए किस किस प्रकार से हम लोग सर्किट डायग्राम में सामान को लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक एलईडी है, बैटरी का पॉइंट ऊपर दिया हुआ है और एक बैटरी का पॉइंट नीचे दिया हुआ है, क्योंकि इस पे निगेटिव पॉइंट से ये दिखाता है कि नेगेटिव पॉइंट नीचे की ओर है और पॉजिटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट ऊपर की ओर है। जो एक रेसिस्टेंस मतलब 220 ओम का रेसिस्टेंस से डायरेक्ट के नेगेटिव पॉइंट पर जोड़ते हैं एनोड पॉइंट पर, और कैथोड पॉइंट को हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं नेगेटिव पॉइंट से। जैसे ही हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ये क्या होता है कि बल्ब जल जाता है। इस प्रकार ये हम लोग प्रूफ करते हैं कि बैटरी के द्वारा, रेसिस्टेंस और डायोड के द्वारा हम लोग बल्ब को जला दिए। इस प्रकार हम लोग इस सर्किट को अभी हम लोग देखें। देखने के बाद क्या महसूस हुआ कि जब भी हम लोग बैटरी और रेसिस्टेंस और एलईडी को हम लोग जैसे ही कनेक्शन दिए तो ये जल चुका, तो ये बल्ब जल चुका। इस प्रकार हम लोग ये देखते हैं कि बल्ब जल गया और जैसे कि सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया।